नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जितने भी नए एस्पायरेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और पार्टिकुलरली ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो इंडियन रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो 22 सितंबर को वित्त मंत्रालय ने 94 साल पुरानी अप्रेंटिस योजना को फिर से चालू करने की सिफारिश की है। तो आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यूपीएससी एक एग्जाम कराता था जिसे कहते थे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। उस एग्जाम के थ्रू यंग बंदों का सिलेक्शन होता था, जो कि आफ्टर 10+2 इसका सिलेक्शन हुआ करता था। और उससे जिन भी बच्चों का सिलेक्शन उसमें होता था उनको जमालपुर स्थित मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम करवाया जाता था। और एज ए ग्रेजुएट जब वो वहां से निकलते थे तो उनका इंडियन रेलवे के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको एज एन ऑफिसर जॉब दी जाती थी, जैसे कि सेक्शन इंजीनियर हुआ या फिर रेलवे की जो आईटी जितने भी कंपनियां हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं जैसे रेल टेल है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम CRIS कहते हैं, IRCTC है। इनको जो हैंडल करता है वो आईटी डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो इंजीनियर्स वहाँ से निकलते थे उनको वहाँ का सेक्शन इंजीनियर और मैन इंजीनियर बनाया जाता, वो इस सारी चीज़ों को हैंडल करते थे। तो ये जो एग्जामिनेशन है वो 1927 में इन्वेंट किया गया था और यूपीएससी तब से इसको कंडक्ट करा रहा था। एवरी ईयर इसमें वैकेंसी आती थी, 250 से लेकर 300 बच्चों का सिलेक्शन होता था और उनको 4 इयर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिल किया जाता था। जमालपुर में रेलवे का अपना एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूट है, जहां से 4 इयर्स की इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ रेलवे से रिलेटेड पार्टिकुलरली जो प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया गया था कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से रिलेटेड कोर्स तो वो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ उसका जो एप्लीकेशन था वो टोटल रेलवे से ओरिएंटेड कर दिया गया था। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट वो पढ़ेंगे तो उस कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन होगा वो रेलवे पार्ट्स, रेलवे कंपार्टमेंट और रेलवे के इंजन्स वगैरह के डिजाइनिंग के प्रति ऐसा ओरिएंटेड किया गया था। तो प्रोग्राम पार्टिकुलरली ऐसा मोल्ड किया गया था कि वहां से जो 250-300 बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 250-300 डायरेक्टली जो 4 साल की वहां से ट्रेनिंग लेंगे, उनको कोई एडिशनल ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्टली दे विल बी एब्जॉर्ब्ड लाइक एन इंजीनियर इन दी इंडियन रेलवे। तो ये बहुत बड़ी खुश खबरी है। इस एग्जाम को एक्चुअली 2015 से बंद कर दिया गया था, जिसको अब रिज्यूम करेगा यूपीएससी। और नेक्स्ट जो आएगा नोटिफिकेशन वो आएगा आपका नेक्स्ट जनवरी और फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा। और एवरी ईयर ये कंडक्ट होता था और एक साल में 250 से लेके 300 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता था। तो जो कोर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पाते, जैसे IIT NIT, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट 250-300 लोगों को एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से डिग्री के साथ साथ जॉब भी एज सर्टन मिल रही है। वहां से 4 इयर्स का ग्रेजुएशन करने के बाद इमीडिएटली आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंडियन रेलवे में। इसके साथ साथ वित्त मंत्रालय ने एक और सिफारिश की है, पार्टिकुलरली जो मैं अभी बताया था, सार्वजनिक जो उपक्रम रेलवे चला रहा है, जैसे रेल टेल है जो कि वाईफाई सर्विस है, सारे रेलवे स्टेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट रेल टेल से वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां से आप अपना जो कहते हैं ना सीटिंग प्लान वगैरह पता कर सकते हो। और इसके बाद IRCTC जो कि बहुत ज़्यादा हैंडी है हम सब लोगों के लिए, इजीली हम अपनी रेलवे टिकट बुक कर लेते हैं, इसके बाद खाना भी बुक करते हैं उसी से ही। तो IRCTC जैसे 3 ये डिफरेंट IT सोर्सेस हैं, उपक्रम है, उन सबको मर्ज करके एक सिंगल कंपनी बनाने का भी सिफारिश की है वित्त मंत्रालय ने। इसके साथ साथ वित्त मंत्रालय के स्पेशल सलाहकार ने, आर्थिक सलाहकार ने एक और प्रपोजल दिया है कि बड़ोदरा में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल रेलवे टूरिज्म इंस्टीट्यूट NRTI, उसको भी दोबारा से चालू करने का प्रस्ताव रखा गया है। और उसमें बच्चों का डायरेक्टली लिया जाएगा सिलेक्शन, जस्ट लाइक SCRA कंडक्ट थ्रू यूपीएससी। तो NRTI डायरेक्टली अपना एक रिक्रूटमेंट टेस्ट करा के बच्चों को उसमें सेलेक्ट करेगा, उनको टूरिज्म से रिलेटेड MBA प्रोग्राम कराया जाएगा। और प्लस रेलवे में पार्टिकुलरली मैनेजरियल जो पोस्ट होती हैं उनके लिए तैयार किया जाएगा। तो वहां पे भी एज ए अप्रेंटिस आफ्टर 10+2 यू कैन ज्वाइन इन दीज प्रोग्राम्स। तो ये सारे प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने पार्टिकुलर रखे हैं। इसके पीछे एक लॉजिक है, वित्त मंत्रालय का मानना है, वित्त मंत्रालय का जो सचिव है
उनका मानना है कि जो रेगुलर ग्रेजुएशन प्रोग्राम से जिन बच्चों का हम सिलेक्शन करते हैं उनको रेलवे से रिलेटेड इक्विपमेंट की ट्रेनिंग देने में टाइम और कॉस्ट दोनों ही लगती है। जैसे कि 4 साल का रेगुलर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और रेगुलर ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन का जब रेलवे ज्वाइन करता है तो उसको ट्रेनिंग में कम से कम 1 साल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी रेलवे के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जानने के लिए, और उनके इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना है, ये सब ट्रेनिंग देने में टाइम भी 1 साल जाता है और उसकी कॉस्ट भी आती है, ट्रेनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो क्यों ना बेहतर सारे जितने भी जॉब अब आगे से जो निकलेंगी, जो ऑफिसर लेवल की जॉब, मैं लोअर कैडर की जॉब नहीं बोल रहा हूँ, ऑफिसर लेवल की जितनी भी जॉब निकलेंगी तो उनका आइदर यूपीएससी और फिर एनआरटीआई अपने थ्रू अप्रेंटिस वहां पे जमा भरे। जैसे कि SCRA 250 से 300 वैकेंसी निकालता है, 250 300 पर ईयर वहां पे वो जनरेट करेगा, प्लस एनआरटीआई एडिशनल 200 से लेके 300 का वैकेंसी निकाल सकता है। तो ऐसे जो ईयर वाइज हमारे रेलवे की जो डिमांड है 400 to 600 न्यू रिक्रूटमेंट, वो वहां से फुलफिल हो जाएगी। तो रेलवे के लिए स्पेशली अलग से कोई उनको रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा, अलग से कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराना पड़ेगा इन सब सेक्शन इंजीनियर्स और मैनेजर पोस्ट को भरने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, स्पेशली ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए जो कि सपना देख रहे हैं कि हम अपना करियर इंडियन रेलवे में बनाएं। जैसे कि पहले आफ्टर 10+2 हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते थे, जैसे कि हम एनडीए लिखते थे, जो एनडीए की तैयारी करता था वो SCRA भी लिखता था, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जामिनेशन। वो भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तो 4 इयर्स का इंजीनियरिंग प्रोग्राम आप वहां से करोगे, आपके पास में एक इंजीनियरिंग डिग्री होगी। इन द केस इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू योर सर्विस विद द रेलवे, इफ यू आर ब्रेकिंग द बॉन्ड, then you have to pay some money of 3.5, at that time it was only 3.5 lakhs। अब जो नया आएगा उसमें शायद रिवीजन के साथ में हो सकता है मैक्सिमम 5 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो, और उसके साथ आपकी इंजीनियरिंग डिग्री होगी, बाहर आके भी आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और अगर रेलवे के साथ कंटिन्यू करते हो तो आपकी 60 साल की जॉब होगी, मिनिमम 60 ईयर्स का आप सर्विस दे सकते हो। और रेलवे में एक और बात बहुत अच्छी है, जो रेलवे में चला जाता है तो उसकी जनरेशन बाय जनरेशन उसमें रिक्रूटमेंट होता रहता है। तो ओवरऑल राउंड ऑफ द स्टोरी यह है ओवरऑल कि जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक और नया एवेन्यू खुल गया। अपार्ट फ्रॉम एनडीए दे कैन गो फॉर SCRA और दे कैन डायरेक्टली राइट एग्जामिनेशन फॉर NRTI, नेशनल रेलवे एंड ट्रेवल इंस्टीट्यूट बड़ोदरा। तो ये जो इंस्टीट्यूट दोनों थे, दोनों बंद पड़े हुए थे, वहां पे अभी कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं चल रही थी। 2015 के बाद में ये दोनों प्रोग्राम ऑलमोस्ट बंद करवा दिए थे, तो अब ये दोबारा से पिकअप करेंगे। तो हो सकता है फ्रॉम जनवरी और फरवरी न्यू नोटिफिकेशंस विल कम। तो जितने भी मेरे यंग दोस्त हैं जो अभी 10+2 में हैं या फिर 10+2 जस्ट पास कर चुके हैं, तो ऐसे लोग अब अपने आप को तैयार कर लें, उनके लिए एक नया एवेन्यू है, दोबारा से ये स्टार्टअप ले रहा है और उसमें आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो ओवरऑल टोटल वैकेंसी जो एवरी ईयर विल बी फिल्ड विल बी अराउंड 400 और 500, इसके बीच में ही ये वैकेंसी जनरेट्स होंगी अप्रेंटिस के लिए। तो यू विल बी एब्जॉर्ब लाइक एन अप्रेंटिस, जैसे हम ट्रेनी भी कहते हैं, और आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप NRTI में कर रहे हो या फिर जमालपुर स्थित मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट में आप जाके कर रहे हो, तो 4 years प्रोग्राम इन विच यू विल बी अवॉर्डेड ए BTech degree as well as you will have a special training related to your trade in Indian Railway। तो वही सारी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो कि ऑर्डिनरी जो नया बंदा है जो किसी इंस्टीट्यूट या फिर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन लाइक IIT NIT से पढ़ता है, सेम एजुकेशन आपको भी प्रोवाइड की जाएगी अलॉन्ग विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन इक्विपमेंट्स ऑफ रेलवेज। तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। Apart from theoretical knowledge, you will have a practical exposure of the real equipments, how actually those equipments usually do work। तो आप क्लियरली वो मैकेनिज्म होते हुए देखोगे कि क्या है। तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर आप गए, फर्स्ट ईयर आप सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पे मोस्टली जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने के बाद में अब जब आप एडवांस सब्जेक्ट में जैसे आप कहते हैं 3rd सेमेस्टर और 2nd ईयर में जाते हैं, तो दे विल बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज। सो द मोमेंट यू स्टडी एनी सब्जेक्ट, आप जाके उसकी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, रियल टाइम
इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस ऑफ इंडियन रेलवे। जैसे आपने स्टीम पावर प्लांट के बारे में पढ़ा और स्टीम इंजन के बारे में पढ़ा, यू कैन डायरेक्टली गो एंड हैव ए लुक ऑन स्टीम इंजन, हाउ डज इट वर्क और क्या क्या डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं और कैसे काम करते हैं, वो सारा रियल फंक्शनिंग आप देखोगे। हालांकि रेगुलर बीटेक प्रोग्राम में भी हम सब बच्चों को देते हैं एक्सपोजर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस, बट यहाँ पे आप रियल प्रोटोटाइपिंग में देखोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बहुत सारी नॉलेज आपको गैदर होगी। तो जो आपका 4 साल के बाद जब वहां से निकलोगे, यू विल हैव ए क्लियर विजन, राइट, हाउ टू डिजाइन और असेंबल द इंजन एंड हाउ टू डिजाइन द रेलवे कोचेस। तो आपको क्लियर आइडिया होगा, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रहे होगे, आपको क्लियर होगा कि कैसे आपको ये प्रोग्राम कोड करना है, कैसे साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट पे जो हैकिंग होती है उसको रोकना है। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं जिनको इंडियन रेलवे डे टू डे फेस करता है। इंडियन रेलवे की अगर कोई वेबसाइट हैक कर लेगा तो इट इज ए बिग लॉस फॉर इंडियन रेलवे। कितने लाखों करोड़ों रुपए का उस पर ट्रांजेक्शन होता है IRCTC पे, एक दिन में कितनी रेलवे टिकट बुक होती है। अगर किसी ने उसको हैक कर लिया तो सारा का सारा मनी बाईपास कर देगा IRCTC की वेबसाइट से। सो दैट इज नॉट गुड, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज रेलवे अभी गवर्नमेंट में है। तो ओवरऑल दोस्तों, जितने भी नए एस्पायरेंट हैं मैं उनको गुड लक बोलता हूँ। माई बेस्ट विशेस टू यू, ट्राई फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर फॉर SCRA एंड NRTA एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।